सैलरी शीट एक्सेल में दोस्तों कैसे मेंटेन करते हैं और सैलरी शीट में जो पेमेंट एंड डिडक्शंस की कैलकुलेशंस होती हैं जैसे HRA, DA, CA, TA, MA, PT, PF, ओवर टाइम, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, ये सारी चीज़ें आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एक ही वीडियो से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने हैं और ये ट्रेनिंग फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये सीखना है तो वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। मैं हूँ दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो ये सैलरी शीट आपको बनानी है दोस्तों, जिसमें सारी कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और ऊपर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय, टोटल नेट अमाउंट, टोटल ओवर टाइम अमाउंट भी आपको दिखता रहेगा। सबसे पहले आपको क्लिक करना है B6 सेल पे और यहाँ से हेडिंग्स टाइप करनी शुरू कर देनी है। एम्प्लॉय ID, नेम, डेजिनेशन, बेसिक पे, DA, HRA, CA, TA, MA। आप यहाँ सैलरी शीट में से इनको देख के टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। तो सारी हेडिंग्स टाइप करने के बाद आपको ये पूरी रो कर देनी है सिलेक्ट। होम टैब पे जाना है और यहाँ रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर दीजिए। इस तरह से रैप टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको मैनुअली कुछ कॉलम्स की जो विड्थ है वो थोड़ी सेट करनी पड़ेगी। जैसे डेजिनेशन की मैंने सेट कर दी है और एम्प्लॉय ID की जो विड्थ है वो मुझे कम चाहिए, तो मैंने इसकी विड्थ को कम कर दिया है। और यहाँ से ये सारी जो कॉलम है इनकी जो विड्थ है इनको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ये आप थोड़ा थोड़ा सेट कर लेना इस तरह से, ठीक है, जिससे सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे दिख जाएं आपको। और यहाँ टोटल डिडक्शन में थोड़ी सी विड्थ हमें ज़्यादा करनी होगी, टोटल सैलरी। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद आप एक काम कर लेना, आपको यहाँ पे कुछ एंट्रीज करनी होंगी। तो मैं एंट्रीज नहीं करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ एंट्रीज। मैंने यहाँ से 10 एंट्रीज कॉपी की, Ctrl+C, और यहाँ पे इनको पेस्ट कर दिया Ctrl+V, और यहाँ से मैंने केवल वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया। अब आप एक काम कर लीजिए, जो रेंज आपकी है वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसको हाईलाइट कर लीजिए, मतलब बॉर्डर लगा दीजिए। होम टैब पे जाके ऑल बॉर्डर, और जो हेडिंग्स हैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर दीजिए। जैसे मैंने कर दिया येलो, बोल्ड कर दिया, अलाइन कर दिया इनका टॉप। ठीक है, इस तरह से ये जो हेडिंग्स हैं ये मैंने सेट कर दिए हैं। डेजिनेशन का देखिए N अभी नीचे आ रहा है, तो कॉलम की थोड़ी सी विड्थ हम सेट कर लेते हैं। ये हमने सेट कर दिए हैं, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की IDs लिखी हैं, यहाँ पे नेम लिखे हैं, यहाँ पे है डेजिनेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखी हुई हैं, कौन से एम्प्लॉय की कितनी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि जब आप कहीं पे जॉब करने के लिए जाओगे ना, तो आपको एक बेसिक सैलरी बताई जाती है कि आपकी सैलरी 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, जो भी है वो होती है बेसिक सैलरी, जिसको बेसिक पे भी बोलते हैं। इसके बाद काम शुरू होता है पेमेंट्स एंड डिडक्शंस का। पेमेंट्स का मतलब बेसिक सैलरी के अलावा जिस भी सोर्स से आपको पैसा दिया जा रहा है वो आएगा पेमेंट्स में, और आपकी सैलरी में से जो पैसा काटा जाएगा वो आएगा डिडक्शंस में। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहले आप देखिए डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे। डीए क्या होता है? डेयरनेस अलाउंस, हिंदी में बोले तो महंगाई भत्ता। जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो या किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको डीए दिया जाता है, ताकि आपके जो खर्चे हैं वो महंगाई बढ़ने के साथ साथ मेंटेन रहें। इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो जिस भी स्टेट में आप काम करते हो, सभी स्टेट्स में ये डीए के जो रूल हैं वो अलग अलग हो सकते हैं कि आपको बेसिक सैलरी का कितने % डीए दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमें 18% डीए निकालना है, 18% बेसिक सैलरी का। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 18%। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एंटर प्रेस कर देना है, तो ये बेसिक सैलरी का 18% डीए निकल के आ गया, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे बात आती है हाउस रेंट अलाउंस। अब आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हो तो वहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज के हिसाब से आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। आपको फिक्स रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। मान लीजिए मेरे केस में क्या है, बेसिक सैलरी का 5% हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इक्वल बेसिक सैलरी इंटू
5%। सिंपल सा फॉर्मूला है, बेसिक सैलरी का 5% निकालेंगे तो उसका इतना अमाउंट आएगा। हाउस रेंट निकाल दिया। इसके बाद है सीए। सीए का मतलब कन्वेंस अलाउंस, मतलब ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने का जो खर्चा होता है ना, कई बार ये बड़ी कंपनीज देती हैं और गवर्नमेंट जॉब में तो आपको मिलता ही है। तो ये आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, अब मैंने बताया परसेंटेज के बेस पे निकालना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे हमने डीए और एचआरए निकाला, या फिर अगर फिक्स है तो वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 रुपये, तो यहाँ पे जो है 1000 रुपये आपको कन्वेंस के मिलते हैं। इसके बाद होता है टीए। टीए का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना होता है, मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो और कंपनी आपको अपने काम से कहीं पे भेजती है, दूर भेजती है, तो वो आपके आने जाने का खर्चा उठाती है। तो उस केस में आपको जो आने जाने का खर्चा होता है पहले वो खुद करना होता है, कई बार रिसिप्ट होती हैं वो कंपनी को देनी पड़ती हैं और फिर आपको वो है ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो ये कॉलम आप ऐड करके यहाँ पे एंट्री कर लीजिए जो भी है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मेरे केस में मैंने यहाँ पे फिल कर दिया 0। इसके बाद यहाँ पे आता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस, तो यहाँ पे मेडिकल अलाउंस मान लीजिए 1600 है, तो मैंने यहाँ पे 1600 टाइप कर दिया और सभी के लिए सेम करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। बाकी क्लर्क, मैनेजर, अकाउंटेंट सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे करना है तो वो अलग अलग भी कर देंगे। परसेंटेज बेस पे निकालना है तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सभी के लिए सेम मेडिकल अलाउंस यहाँ पे फिल कर दिया है। अब यहाँ पे बात आ गई अटेंडेंस की। 80 मैंने शॉर्ट में लिख रखा है अटेंडेंस। महीने में 30 दिन में से कितनी अटेंडेंस है, तो मान लीजिए जो पहला जो एम्प्लॉय है जो कि क्लर्क है, इसकी जो अटेंडेंस है वो 30 हैं, दूसरे वाले की यहाँ पे 28 हैं, फिर यहाँ पे 27 हैं, फिर यहाँ पे 29 हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है एंट्रीज कर सकते हो। ये अटेंडेंस हो गई। अब इसके बाद इनकी सैलरी निकालनी है। सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे इनकी अटेंडेंस के हिसाब से। ठीक है, ये बेसिक सैलरी हो गई। अब यहाँ पे हम जो सैलरी है अटेंडेंस के हिसाब से वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, एक दिन की सैलरी निकालनी है। तो एक दिन की सैलरी हम कैसे निकालेंगे, बेसिक पे डिवाइड बाय 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक दिन की सैलरी निकल के आ गई। अब इस एक दिन की सैलरी को हम अटेंडेंस मतलब कितने दिन उसने काम किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी सैलरी निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस तरह से और यहाँ लास्ट में जाके स्टार का साइन लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी जो सैलरी है वो निकल के आ गई। जितने दिन काम किया था उतने दिन की ये सैलरी निकल के आ गई है। अब यहाँ पे देखिए डेली ओवर टाइम आवर्स, डेली कितने घंटे ये जो क्लर्क है वो एक्स्ट्रा काम करता है। अगर करता है तो यहाँ पे लिखिए 1 घंटे 2 घंटे, नहीं करता तो 0 आप लिख सकते हो। तो मान लीजिए 2 घंटे ये ओवर टाइम लगाता है, ये 1 घंटे लगाता है, ये 3 घंटे लगाता है, ये 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 2 घंटे। ठीक है, मैंने ऐसी टाइप कर दिया है। तो आप देख लेना जो भी आपका एम्प्लॉय है डेली कितने घंटे ओवर टाइम लगाता है वो लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे टोटल ओवर टाइम आवर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इक्वल कितने दिन ये जो है एम्प्लॉय आया, इतने दिन आया, 30 दिन आया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने घंटे ये डेली ओवर टाइम लगाता है, 2 घंटे, एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए इसका जो टोटल ओवर टाइम निकल के आ गया, आवर्स निकल के आ गई। यहाँ पे हमें निकालना है ओवर टाइम पे, मतलब 1 घंटे का कितना हम पे करते हैं इस एम्प्लॉय को। कैसे निकालेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 30। तो यहाँ पे 1 दिन की सैलरी ये निकल के आ गई। अब इस सैलरी को हम क्या करेंगे, हमें 1 घंटे की सैलरी यहाँ पे निकालनी है ना, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, डिवाइड बाय 8, एंटर प्रेस कर देंगे। ये है 1 घंटे की सैलरी इस पहले एम्प्लॉय की, पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सभी की 1 घंटे की सैलरी निकल के आ गई। अब यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी निकालनी है तो सिंपल सा फंडा है, इक्वल इतने घंटे काम किया और 1 घंटे के जो रुपए हैं वो इतने हैं, बस एंटर प्रेस कर दो, यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी निकल के आ गई है। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे बात आती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, बेसिक पे के साथ साथ जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो सारी सैलरी मिला के जो सैलरी बनती है वो होती है ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे बेसिक पे अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो महीने की फिक्स है। बट हमारी जो सैलरी निकल के आई है वो ये है, कितने दिन काम किया था ये सैलरी निकल के आई है। तो हम क्या करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, ये सैलरी प्लस उसके बाद यहाँ पे DA
प्लस HRA प्लस CA प्लस TA प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस इसके बाद यहाँ पे हमने ये सैलरी दे ही दी है, और इसके बाद यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी ये वाली, ये सारी चीज़ें जोड़ के जो सैलरी आएगी वो होगी ग्रॉस सैलरी। ये सैलरी निकल के आ गई है, ये देखिए। अब यहाँ पे हमें निकालना है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, ये हर एक स्टेट में इसकी अलग अलग स्लैब्स होती हैं, ठीक है, 200-250 तक जाता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे मान लीजिए जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 200 मैंने टाइप कर दिया है। यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग स्टेट्स में जो इसकी स्लैब्स हैं वो इस तरह से होती हैं, और आप इसके हिसाब से जो है जो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एंटर कर लेना। तो मेरे केस में मैंने सभी का मान लीजिए 200 एंटर कर दिया। यहाँ पे है पीएफ हमें यहाँ से डिडक्ट करना है, और पीएफ डिडक्ट होता है 12%, आपकी जो बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12%। तो इक्वल करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी प्लस डीए, इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद यहाँ पे इनटू का साइन लगाएंगे 12%। ये निकल के यहाँ पे पीएफ आ गया है। इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सभी का पीएफ निकल जाएगा। आपको ये जो है डेसिमल जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ आ रही है ये हटानी है, तो होम पे जाइए और यहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर दीजिए। सेम यहाँ पे भी कर लीजिए, होम पे जाके डिक्रीज डेसिमल। इसके बाद यहाँ पे एडवांस का कॉलम भी मैंने दे दिया है। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को एडवांस दे रखा है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आप 0 छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 0 फिल कर दिया। मान लीजिए इसको मैंने 10,000 एडवांस दे रखा है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे है टोटल डिडक्शंस, कितना पैसा आपका टोटल कटा, तो इक्वल करके यहाँ पे जो है सम का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, प्रोफेशनल टैक्स पीएफ एडवांस, ठीक है। ये 3 सेल हम कर देंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन निकल के आ गया। पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सभी का आ जाएगा। डेसिमल आपको हटाने हैं तो यहाँ से डेसिमल आप हटा लीजिए। नेट सैलरी कैसे निकलेगी, इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे नेट सैलरी निकल के आ जाएगी, ये देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक पे, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, ये तीनों कॉलम आपको सिलेक्ट कर लेने हैं और इनको हाईलाइट कर दीजिए, कोई भी हल्का सा कलर लगा के। मैंने कर दिया इस तरह से, ठीक है, और बोल्ड कर दिया इनको। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया और नंबर पे जाके 1000 सेपरेटर लगा दिया, डेसिमल 0 कर दिए, ओके कर दिया। तो अब इस तरह से ये वैल्यूज़ आपको दिखाई देंगी। इसके बाद 1000 सेपरेटर यहाँ पे भी आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी अमाउंट है, यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, और ये सैलरी कर ली सिलेक्ट, मतलब जिस जिस कॉलम में अमाउंट है वो सारे कॉलम आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अमाउंट है, ये सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए। राइट क्लिक कर दिया और फॉर्मेट सेल, नंबर, डेसिमल 0 कर देंगे, 1000 सेपरेटर पे टिक लगा देंगे, ओके कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ आपको इस तरह से अब दिखाई देंगी, समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवर टाइम कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ये जो सेल है ओवर टाइम के, इन पे कोई दूसरा जो कलर है वो फिल कर देंगे हल्का सा, ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये अलाउंस हैं यहाँ तक, इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे भी कोई और कलर हम फिल कर देंगे, ये कर दिया, समझ आ गया। ये फॉर्मेटिंग सारी हो गई है, बाकी आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेना। इसके बाद यहाँ आपको करने हैं 3 सेल सिलेक्ट और यहाँ तक जाना है, 4 कर लीजिए, 3 कर लीजिए। तो मैंने ये 3 कर लिए और इनको कर देना है मर्ज, होम पे जाके मर्ज सेल कर देना है, यहाँ से मर्ज सेल, ठीक है। और कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे मैंने ये वाला कलर फिल कर दिया है, यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल एम्प्लॉय, टोटल नेट अमाउंट और टोटल ओवर टाइम अमाउंट भी दिखाना है। तो वो सब कैसे दिखाएंगे, देखिए। एक सेल आप ले लीजिए, मैंने ये पहला सेल ले लिया, B1 सेल, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। इसमें मैंने क्या किया, ये नेम दे दिए। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे काउंट करके दे देगा टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। टोटल यहाँ पे आ गया 11, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ ओवर टाइम, टोटल ओवर टाइम कितना है, तो टोटल ओवर टाइम की जो सैलरी है वो ये है, ये वाली सिलेक्ट कर दी। बस एंटर प्रेस कर देंगे,
तो ये टोटल ओवर टाइम की सैलरी निकल के आ गई। यहाँ पे नेट अमाउंट निकाल लेते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और नेट अमाउंट कहाँ पे हमारा, ये रहा, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल नेट अमाउंट निकल के आ गया। इसके बाद यहाँ इंसर्ट पे हम जाएंगे और एक शेप ले लेंगे, ये रेक्टेंगल शेप मैंने ले ली, इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये ड्रॉ कर दी मैंने, कंट्रोल के साथ ड्रैगन ड्रॉप कर लेना, कंट्रोल के साथ ड्रैगन ड्रॉप कर लेना। आपको इस पे टाइप करना है टोटल एम्प्लॉय, यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना है टोटल नेट अमाउंट। इसके बाद यहाँ हम एक काम करेंगे, एक और शेप ले लेंगे, एक और शेप ले लेंगे, रेक्टेंगल शेप मैंने ले ली और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी फार्मूला बार की, तो फार्मूला बार पे टिक लगा लीजिए। ये शेप मैंने ली है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करके रखना है और यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय हमें दिखाने हैं, तो शेप पे क्लिक करके फार्मूला बार में जाइए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, इक्वल का साइन लगाइए और जिस सेल में आपने टोटल एम्प्लॉय काउंट किए हैं उस सेल पे क्लिक कर दीजिए। इस सेल पे मैंने क्लिक कर दिया, बस एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए ये 11 वैल्यू इसमें आ गई है, आ गई ना। अब एक काम करेंगे, इस शेप पे क्लिक करके रखेंगे और सेव फॉर्मेट पे जाएंगे, सेव फिल पे जाके नो फिल, सेव आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन। ये हो गया काम। अब इसकी एक और कॉपी मैंने बना ली है, कंट्रोल के साथ मैंने इस पर क्लिक करके एक और कॉपी बना ली है। इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, देते हैं और इसका जो थोड़ा साइज़ है वो ज़्यादा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इस शेप को उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पे, ये आ गए टोटल एम्प्लॉय। इसके बाद ये जो शेप मैंने कॉपी की थी इसको हम करेंगे क्या, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेल का रेफरेंस क्या है, B1। हमें यहाँ पे क्या लाना है, टोटल OT अमाउंट। टोटल OT अमाउंट कौन से सेल में है, C1 में। तो यहाँ B की जगह बस C कर दीजिए, आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ओवर टाइम अमाउंट आ गया निकल के, है ना। फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और जो भी अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको सेलेक्ट करके होम पे जाएंगे और येलो कलर लगा देंगे, फॉन्ट साइज इसका कर देंगे हम 14, ठीक है। इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, ये रख दिया। इसके बाद इसकी एक और कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल के साथ इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, शेप आ जाएगी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए C1 है, यहाँ पे हमें नेट अमाउंट लाना है, नेट अमाउंट है D1 सेल में, तो C की जगह हम यहाँ पे कर देंगे D लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए वो वैल्यू आ गई है, बट वो ब्लैक कलर की है तो इसलिए दिख नहीं रही है। तो डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जो है येलो कलर लगा दो, फॉन्ट कलर 14 कर दो। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये वैल्यू भी आ गई है और ये आपने इस तरह से यहाँ पे सेट कर दी है। अब ये सैलरी शीट बिल्कुल सेट है दोस्तों। यहाँ से इस सेल को आप हाइड भी कर सकते हो, मैंने यहाँ से इसको हाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिक काम करेंगी। आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नीचे नया डाटा ऐड करना चाहते हो तो इसको आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, कंट्रोल T प्रेस करके। उसके बाद नीचे नया डाटा आप ऐड करोगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी सैलरी शीट में जो मैंने आपको सिखाई हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट करते जरूर जाना और ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर लो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।